जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय साथियों, आप सबको आर अरविंद सर की तरफ से नमस्कार प्रणाम स्वीकार हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही जानदार, बहुत ही बेहतरीन, हर साल के भांति इस साल भी सिंबल ऑफ नॉलेज जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें कक्षा 4 से लेकर 12 तक के सभी विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि वर्ष 2024 में जो गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन एक संगठन है जो काम करती है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे काम करती है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे बात करती है और सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के मुद्दे पे बात करती है। उसका एक पहल होता है कि साल में एक बार एक जिले स्तरीय पे परीक्षा का आयोजन कराकर उसमें जो पढ़ रहे कक्षा 4 से 12 तक के विद्यार्थी हैं उनको उनके कौशल और उनके बुद्धिमत्ता का, इंटेलिजेंट का परिचय कराकर उनके आगे के शिक्षा को या आगे के लक्ष्य को गति देना, ये गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन का काम है। ये गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन के बारे में बताने से पहले आज हम चर्चा करेंगे इस जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के बारे में। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक न होने के कारण मेरी आवाज थोड़ा दब के आ रहे होंगे, आप इसको मत अन्यथा लीजिएगा, मेरे भावना को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये काम हम लोग जो सामाजिक स्तर पे जो शिक्षा का प्रतियोगिता है ये मेरी टीम साल में एक बार करती है सिर्फ, और पूरे साल बच्चों को कोचिंग निःशुल्क देने का काम करती है। व्यस्तता होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाती है। तो यूट्यूब चैनल है गाजीपुर प्रतिभा खोज यूट्यूब चैनल, इस पर आप लोग जाकर इस प्रतियोगिता का आयोजन को अच्छे तरीके से भली भांति आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैं इस गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश राज्य में एक ग्राम सभा कलौरा, जो ग्राम सभा कलौरा पोस्ट अभिसान जिला गाजीपुर के अंतर्गत एक जिला है, गाजीपुर के अंतर्गत एक गांव है जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। ये इस संगठन का छोटा सा एक मैं सच्चा सिपाही हूं जो आपको इस शिक्षा के माध्यम पे बात और चर्चा करने के लिए आया हूं और आपको इस प्रतियोगिता के बारे में रूबरू कराऊंगा, परिचय बताऊंगा। मेरी जिम्मेदारी मिली है संगठन के माध्यम से, अपने टीम के माध्यम से, कि आपको क्लियर सारे बच्चों को बताना है कि आप इस संस्था में या फिर आप इस प्रतियोगिता में भाग कैसे ले सकते हैं, आप प्रतियोगिता को, परीक्षा को दे कैसे सकते हैं, आप इस प्रतियोगिता में इनाम कैसे पा सकते हैं, ये सारा डिटेल मैं आज आपको बताऊंगा। तो इस मुद्दे को शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों से दिल से हम चाहेंगे कि प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखने का प्रयास करिएगा। अगर अच्छा लगे तो आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए और आप अपने बच्चे के कैरियर के लिए, उनके आने वाले कल के लिए इस वीडियो को जरूर लोगों के यहाँ शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो उन बच्चों को पहुंच जाए जो बच्चे इस संस्था के बारे में, इस प्रतियोगिता के बारे में नहीं जानते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन एक संगठन है जो अपने एक छोटे से गांव कलौरा, पोस्ट अभिसान और जिला गाजीपुर से इसकी शुरुआत की। यह परीक्षा पहले गांव लेवल पे होता था, गांव के बच्चे भाग लेते थे। 2016 से धीरे धीरे इस परीक्षा की विश्वसनीयता लोगों में बढ़ती गई और इस परीक्षा का एक विश्वास और लोकप्रियता बढ़ने के कारण इस परीक्षा को गांव से उठाकर जिले लेवल पे किया गया कि नहीं, जिले के हर गांव से बच्चा चाहता है कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूं और उस संगठन के माध्यम से दिशा निर्देश लेकर अपने कैरियर को सुनिश्चित कर पाऊं। तो आज 2024 में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इससे पहले थोड़ा सा परिचय कराएंगे, आपको लेके जाएंगे थोड़ा सा पीछे, तब हम आएंगे पुनः इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। यह परीक्षा का आयोजन 2019 से प्रारंभ हुआ जिले स्तर पे,
जिसमें गाजीपुर जिले के किसी भी गांव का बच्चा भाग ले सकता था, और बच्चों ने भाग लिया 2019 में। 2020 में भी ये परीक्षा का आयोजन किया गया, और कोरोना काल की वजह से यह परीक्षा उस समय स्थगित कर गई थी। 20 में 21 में दोनों साल कोरोना काल रहा, इस वजह से नहीं हो पाई। बच्चे आवेदन किए, 22 में भी नहीं हो पाई थी परीक्षा, थोड़ी सी टीम संगठनात्मक रूप से सुचारू रूप से नहीं चल पाई थी क्योंकि कोरोना काल ने तोड़ दिया था। फिर टीम निर्णय ली और चली। 2023 में 8 सेंटरों पे परीक्षा हुई, और तय समय पे ये परीक्षा जिले में लोकप्रिय के साथ साथ आप लोगों के प्रेम आशीर्वाद से पूर्वांचल में लोकप्रिय होती जा रही है। तय समय पे इस संगठन का एक खासियत रहा है कि जो टाइम पे जो कहा है वो टाइम पे वो कराए। जैसे समाज में एक विषमता फैलती होती है कि परीक्षा तो लोग कराते हैं, इनाम अपने ही घर में रख लेते हैं। परीक्षा तो लोग कराते हैं, इनाम बांटते ही नहीं है। लेकिन ये संस्था विश्वसनीय, पिछला रिकॉर्ड मैं आपको दिखाऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा। परीक्षा जिस डेट को कराती है उस डेट को परीक्षा कराती है, इनाम जिस डेट को कहती है उस डेट को इनाम बांटती है संस्था। उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है, और किसी तरह से किसी बच्चे के साथ गलत नहीं होने देती है। ये इस संस्था का खासियत है। जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ रहा है, पढ़ने में तेज है, यहाँ किसी जात धर्म मजहब की बात नहीं होती है। हर वर्ग का बच्चा इसमें भाग लेता है, और जो फर्स्ट आता है उसको फर्स्ट का पुरस्कार, जो सेकंड आता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ पुरस्कार उसे मिलता है, और ईमानदारी बरती जाती है हर चीज। तो फिर इस परीक्षा का आयोजन 2024 में दमदार तरीके से ये गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन ने इसको आयोजित किया, और फिर से शुभ आरंभ कर दिया फार्म भरने के लिए। जैसा कि आपको मैं बता दूं, कुछ असमंजस है उसको दूर कर दूं। जैसे पहले इस परीक्षा का नामांकन शुरू में आता था कि गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन, ग्राम कलौरा, पोस्ट अभियान, जिला गाजीपुर में आप अवश्य भाग लें। इसमें सिर्फ गाजीपुर के ही बच्चे भाग लेते थे, इसलिए इसको अदर जिले के बच्चे ललायित हो गए। अदर जिले के बच्चे भी भाग लिए और कहे कि सर हम लोग भी भाग ले सकते हैं। तो यह पूरे किसी भी जिले से आप बच्चे भाग ले सकते हैं। तो ये जो गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन से फार्म निकलता था, गाजीपुर प्रतिभा खोज से निकलता था फार्म, उस फार्म का थोड़ा नाम चेंज करके उसको रख दिया गया सिंबल ऑफ नॉलेज जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, क्योंकि इसमें गाजीपुर लिमिट नहीं रहेगा। आप बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया यानी उत्तर प्रदेश के 75 जिले में किसी भी जिले के अगर आप हैं तो आप इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। विगत चौथा वर्ष है, जैसा कि मैं आपको सन बताया, विगत चौथा वर्ष 2024 में ये परीक्षा का आयोजन हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, जैसा कि आप इसको बढ़िया से देख सकते हैं और आप समझ भी रहे होंगे। तो ये एक नाम है सिंबल ऑफ नॉलेज प्रतियोगिता, सिंबल ऑफ नॉलेज जिला स्तरीय प्रतियोगिता। इस परीक्षा का आयोजन हमारे एक देश के बड़े महान पुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म उत्सव पे कराया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि पहले शिक्षित बनो। इस संगठन ने बीड़ा किया और बीड़ा उठाया कि हमसे जितना हो सकेगा उतना हम कर सकेंगे। उनके किए गए बातों पे हम उतना तो नहीं, जितना प्रयास होगा टीम निर्णय लेगी। तो ये संगठन तैयार किया और सिर्फ पहली रणनीति तय की कि शिक्षा पे बात करेंगे, और इस संगठन सिर्फ शिक्षा पे बात करता है। तो बाबा साहब के जन्म दिवस यानी अप्रैल महीने में 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म हुआ था, इसलिए यह टीम निर्णय लेती है कि यह परीक्षा का आयोजन जो होता है अप्रैल महीने के फर्स्ट सप्ताह में, जो रविवार पड़ता है पहला रविवार, उसी रविवार को एग्जाम कराती है और अप्रैल महीने में ही इनाम बांट देती है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो ये शिक्षा पे काम करने वाली एक संगठन है जिसमें हर वर्ग के बच्चों को प्रेरणा देती है शिक्षा के लिए, और हर तरह से आर्थिक, सामाजिक
और शिक्षा में जो भी उसको मदद चाहिए ये संगठन सपोर्ट करती। तो बाबा साहब के बारे में सब लोग जानते होंगे, उनकी चर्चा मेरे शब्दों के माध्यम से या फिर मैं न कर पाऊंगा क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, और फिर टाइम मिलेगा तो बाबा साहब के बारे में कभी चर्चा करेंगे। हम उनसे प्रेरणा लेकर, ये टीम प्रेरणा लेकर, कि उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने का अधिकार नहीं था, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी स्कूल के पीछे विद्यालय में एंट्री का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब उस समय केवल शिक्षा के बदौलत, एजुकेशन के बदौलत, भारतीय संविधान के साथ साथ इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ भारत देश को मजबूत करने में आजादी के समय भी सबसे अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। लेकिन आज विद्यालय में किसी को जाने से रोका नहीं जाता। आज किसी भी विद्यालय में जाकर, जिले से लेकर प्रदेश नहीं, केंद्र सरकार के किसी भी जिले पर जाकर, किसी भी विद्यालय में जाकर आप पढ़ सकते हैं। फिर भी क्यों नहीं बच्चे पढ़ने में रुचि लेते हैं, यह सोचने की बात है। 12 तक सब बच्चे पढ़ते हैं, कक्षा 12 तक सभी बच्चे, एक किसान का भी लड़का, मजदूर का भी लड़का, रिक्शा चालक का भी बच्चा 12 तक पढ़ता है। उसके आगे की शिक्षा कहां जाती है समझ में नहीं आता। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर कि पढ़ने में उत्सुक बनाएं और जागरूक करें, इसके लिए ये संस्था इस परीक्षा का आयोजन साल में एक बार अभी करा रही है। वह परीक्षा का आयोजन अप्रैल माह के फर्स्ट वीक में होना तय है। तो ये रहा थोड़ा सा बाबा साहब के बारे में, उनसे प्रेरणा लेकर थोड़ा सा उनके संघर्षों को सीखकर और जमीनी स्तर पर उतारने का काम करने का प्रयास कर रही है संस्था, प्रयास कर रही है, प्रयास जारी है। तो इस बार ये जो जिला स्तरीय प्रतिभा खोज है, इसमें कक्षा 4 से लेकर 12 तक के सभी विद्यार्थी, वो चाहे इंग्लिश हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, किसी भी मीडियम का बच्चा हो। मीडियम का मतलब यहाँ पे लड़का चाहे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहा हो, चाहे यूपी बोर्ड से पढ़ रहा हो, किसी भी बोर्ड से पढ़ रहा हो, बच्चे को कुछ भी जानकारी हो, वो कक्षा 4 में पढ़ रहा हो, किसी भी विद्यालय में पढ़ रहा है, किसी भी जिले में पढ़ रहा है, किसी प्रदेश में पढ़ रहा है, तो इस संस्था में भाग ले सकता है। इस परीक्षा का जरूरत क्यों पड़ी? स्कूल में गार्जियन फीस देते हैं, लड़का स्कूल लेवल को रट के पढ़ लेता है, लेकिन जब इंटर के बाद वो नीट जेई और आईएएस पीसीएस पुलिस दरोगा चपरासी की वैकेंसी को जब फार्म भरता है तो उसमें बच्चे को समझ में नहीं आता है कि हम परीक्षा की तैयारी किस लेवल पे करें। इस परीक्षा का आयोजन उसी आने वाले भविष्य को देख के वर्तमान में किया जाता है। कि आप कक्षा 4 में आपका बच्चा पढ़ रहा है, गार्जियन से मैं कहना चाहूंगा कि कक्षा 4 में आपका लड़का पढ़ रहा है, तो क्या आप देखिए कि आपका लड़का रट के तो नहीं पढ़ रहा है, क्या आपके लड़का डर के तो नहीं पढ़ रहा है। इस परीक्षा में भाग अगर लेगा तो उस लड़के को देखने को मिलेगा कि क्या स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वास्तव में मेरे बच्चे को ये जानकारी मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही। सिर्फ हम 2000-3000 रुपये महीने की फीस पेमेंट कर रहे हैं या 200-400 रुपया फीस पेमेंट कर रहे हैं। क्या कक्षा 10, 11, 12 का लड़का जो पढ़ रहा है वास्तविक लगाव है पढ़ाई से, कि केवल हम एडमिशन करा दिए और लड़का पढ़ा जा रहा है। ये परीक्षा उसी दृष्टि से किया जा रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि कक्षा 4 से लेकर 12 तक का कोई भी विद्यार्थी इसमें भाग ले सकता है। इसमें अवश्य भाग लें, इसमें जरूर भाग लें, ताकि आप ये जाने कि आप पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि भविष्य में आपको जो करना है लक्ष्य का निर्धारण पहले से ही करें। तो कक्षा 4 से लेकर 12 तक के बच्चे इसमें भाग लें। और इस परीक्षा का आयोजन में देखिए, ये परीक्षा क्या, इसके परीक्षा शुल्क मात्र, रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है मात्र 100 रुपया रखा गया। इस पर भी बात करेंगे हम, मात्र 100 रुपया रखा गया। जब हम लोग इस परीक्षा को शुरू में कराते थे 2016 से 19 तक कराए, तो इस परीक्षा को हम लोग निःशुल्क कराते थे, निःशुल्क कराते थे, कोई चार्ज नहीं लेते थे, कोई पैसा नहीं लेते थे, कोई पैसा नहीं लेते थे, निःशुल्क कराते थे, निःशुल्क बच्चों को पुरस्कार देते थे। लेकिन होता क्या था उसमें कि 100 बच्चे फार्म भरे हैं, तो हम लोग जिस दिन फोटो कापी पेपर का करा लिए, पेपर का फोटो बनवा लिए, सारा चीज बच्चों का परीक्षा कराने के लिए तय कर लिए, तो
100 बच्चों ने फार्म भरा तो पता चला कि 30 बच्चे आए, 50 बच्चे आए, तो जो मैं खर्च किया हूं बच्चे के पीछे, पैसा फोटो कापी कराने में, पेपर बनवाने में, टाइप कराने में, वो पैसा मेरी संस्था का नुकसान जाता था। और बच्चा रुचि से भाग नहीं लेता था, कहता था कौन मर पैसा दिए हैं कि हम भाग लेने जाए, परीक्षा देने जाए, डरता था। और तब जाके संस्था ने निर्णय किया कि जो एक न्यूनतम फीस होगी जिससे बच्चे का पेपर बन जाए, वो मार्कशीट बन जाए, और हम सेंटर को मैनेज करके सेंटर का परीक्षा करा लें। इसलिए 2019 से, आप देखिए 2019 से, आज से नहीं, 2019 से मात्र इस संस्था ने 100 रुपया बच्चे के ऊपर चार्ज रखा है, 100 रुपया शुल्क। देखिए शुल्क इसलिए रखा गया है, हम चाहते तो इस परीक्षा को फ्री भी करा सकते, मेरी संगठन फ्री करा सकती, लेकिन वही जो मैं बता रहा हूं कि मेरे फोटोकॉपी का, टाइपिस्ट का मेरा नुकसान जाता। आप लोग समझ रहे होंगे मेरे भावनाओं को। और बहुत सारे लोग कहे कि अरे ये तो कमाने के लिए 100 रुपया रखे, इतना फार्म बच्चे भर देंगे तो इतना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा साहब, हमारे महापुरुषों, माँ बाप और हमारे टीम के मेहनती वर्कर्स ने इतना है कि नहीं अपना जीवन यापन कर लेते हैं। यही कोई फॉर्मेट नहीं है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ये कोई मेरा मतलब मेरे टीम का कोई ये लक्ष्य नहीं है। ये आपका 100 रुपया जो चार्ज रखा गया है सिर्फ आपके पेपर मैनेज के लिए रखा गया। जैसे एक व्यक्ति को अगर सोना मैं फ्री में दे दूं तो आप कहेंगे कि अरे क्या बात है कि सोना हमको फ्री में मिला, उसकी कीमत कोई नहीं समझे। इसलिए आपके हिम्मत के लिए, आपके हौसले के लिए 2019, 20, 21, 22, 23, 24 भी 100 रुपया रखा गया, और आगे भी यही रहेगा। जब तक पेज पन्नों का भाव नहीं बढ़ेगा तब तक संस्था का, टीम का यही रहेगा। मैं सोचिएगा कि अभी व्यवहार बना रहे हैं तो 100 रुपया रखेगा, ये 200 कर लेंगे, ये कुछ नहीं। मात्र 100 रुपया का चार्ज एक आपके उत्सुकता के लिए रखा गया। और आप समझ लीजिए कि आप एक साल में अपने बच्चे के ऊपर 10,000 खर्च करते हैं गार्जियन लोग, तो 100 रुपया अगर खर्च करके इस परीक्षा में भाग लेके आप देखिए कि आपका बच्चा सीखा क्या एक साल में। सॉरी, आपका बच्चा सीखा क्या एक साल में। तो शुल्क के बारे में जान गए कि कहीं भी आपको इस फार्म को लेने के लिए 100 रुपया चार्ज रखा गया है, आप देंगे और इस फार्म को लेके भरेंगे, सारे डिटेल बताएंगे अभी। तो ये रहा, आइए। और इस फार्म का वितरण चूंकि 31 जनवरी से शुरू हो गया है और 20 मार्च तक फार्म वितरण का कार्यक्रम है। फार्म वितरण का कार्यक्रम है। फार्म 20 तक आप ले सकते हैं, फार्म 20 तक ले सकते हैं, फार्म 20 तक लेकर जमा कर सकते हैं। उसमें फार्म 20 तक ले सकते हैं, जमा आप 1-2 दिन यानी 22 तक आप जमा कर सकते हैं। जमा आपका कॉन्टेक्ट नंबर होगा उसमें फिर मिलेगा, तो आप इसको कर सकते हैं। अब आइए, आप फार्म जमा कर लिए तो आपको 20 मार्च से लेकर और 5 अप्रैल के बीच में आपको जो एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है, आपका सेंटर कहाँ जाएगा, आपका सेंटर कहाँ बनेगा, एडमिट कार्ड आपको 20 और 5 अप्रैल के बीच में मिलेगा। चूंकि 7 अप्रैल 2024 दिन रविवार के दिन इस परीक्षा का आयोजन है। टाइमिंग कै बजे से है, जब प्रवेश परीक्षा का आपका एडमिट कार्ड दिया जाएगा, टाइमिंग उस समय आपको बता दी जाएगी। चूंकि टाइमिंग सुबह में होगा, अगर 2 पाली में परीक्षा होती है तो संभावना मैं बता रहा हूं कि सुबह आपका 10 से 12 होगा पेपर, और शाम में होता है तो 2 से 4 होगा। रिपोर्टिंग टाइम पहले होगा, पूरा डिटेल आपको दे दिया जाएगा अगर एक पाली में बच्चे जिस तरह बढ़ते हैं। और इस रिजल्ट का परिणाम जो है आपका 21 अप्रैल को परिणाम और पुरस्कार वितरण दोनों लिखा गया है। तो परिणाम एक दिन पहले इसका दे दिया जाएगा और पुरस्कार आपको 21 तारीख को होगा। जैसा कि ये दोनों इसलिए दिया गया कि बच्चों को बुला के लिस्ट बनती है, लिस्ट चिपक जाती है और बच्चों के यहाँ आपके पहुंच जाता है ये मैसेज के द्वारा, फोन कांटेक्ट के माध्यम से, और सारी ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं जहां पे पहुंच जाता है। तो ये रहा गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन यानी सिंबल ऑफ नॉलेज जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता की खास 2-3 बात जानकारी। पहली, कि इस परीक्षा में कक्षा 4 से 12 तक के बच्चे भाग ले सकते हैं, किसी भी इंग्लिश हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो भाग ले सकते हैं। और इसका शुल्क 100 रुपया मात्र रखा गया है और ये 31 तारीख से फार्म आपका बंटना शुरू हो गया है। इसका 20 मार्च तक बटेगा
7 अप्रैल को इसका पेपर होगा, रविवार के दिन इसका पेपर होता है, रविवार के दिन इनाम बढ़ता है ताकि उस दिन सारे कर्मचारी अधिकारियों की छुट्टी रहे और रविवार को बढ़ जाता है। फिक्स है ये, पिछले बार का भी रिकॉर्ड दिखाएंगे, इस साल का भी रिकॉर्ड दिखाएंगे। अब बात आती है कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ मिल सके आपको, तो किसी का स्थायी पता नहीं दिया गया है। ये नंबर है, जो ये नंबर है हमारे जितने ये नंबर हैं ये देख लीजिए, 9506 84 62 84 78 60 44 46 80 89 99 74 72 93 05 41 50 50 97 21 85 36 88 99 18 39 41 75, ये 6 नंबर है, 6 ठो नंबर दिया गया। इस नंबर पे आप फोन करेंगे, आप कहेंगे उस जगह आपका फार्म मिल जाएगा, जहां भी कहेंगे वहां भी फार्म आपका पहुंच जाएगा। अगर फार्म हार्ड कॉपी, ऑनलाइन कोई व्यवस्था अभी नहीं है कि ऑनलाइन आप वहां से भर सके, लेकिन हाँ इस टीम ने ऑनलाइन का मतलब विवरण है कि जो बच्चा दूसरे जिले से दूर से है तो इस नंबर पे आप संपर्क करके उनसे संपर्क करते, इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए 7860444680 पे, और आप अपना आधार कार्ड भेज दीजिए। उधर से वो सर ऑनलाइन फार्म आपका ऑफलाइन फार्म भर के फोटो खींच के भेज देंगे, उसके बाद आपका फिर ऑनलाइन फार्म भी वो भर दिया जाएगा। लेकिन ऑनलाइन चाहेंगे कि आप भर सके उधर से, तो अभी इस तरह संस्था उस तरह प्रोवाइड अभी व्यवस्था नहीं करा पाई है, फिर करेंगे, आगे होगी इसके बारे में। तो फार्म भरने के लिए ये व्यवस्थाएं हुई कि इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप पे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और देखिए रही बात पुरस्कार के लिए, अब आ जाते हैं कि सर इतना बड़ा पुरस्कार ये सारा चीज रखा गया, आप तब से बता नहीं रहे हैं, सिर्फ वो बातें बता रहे हैं जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग पढ़े हैं। दूसरी चीज कि अधिक कोई जानकारी चाहिए तो यूट्यूब चैनल है गाजीपुर प्रतिभा खोज, यूट्यूब चैनल देखें और इस गाजीपुर प्रतिभा खोज यूट्यूब चैनल को आप अपना प्यार दें ताकि ये हर बच्चे के यहाँ जाए। दूसरी बात, और देखिए गाजीपुर प्रतिभा खोज से टेलीग्राम है, सब लोग मोबाइल चलाना जानते हैं, टेलीग्राम से आप पिछले साल का पेपर देख सकते हैं, पिछले साल का रिजल्ट देख सकते हैं, कोई भी जानकारी आप टेलीग्राम से भी पा सकते हैं। इसके बाद ये व्हाट्सएप नंबर है। इसके बाद संस्था की वेबसाइट है, वेबसाइट है https और कॉलन इस पे ऑब्लिक 2 करके गाजीपुर प्रतिभा खोज .iteducation.in पे अगर आप क्रोम में जाकर सर्च करेंगे, जैसे सरकारी रिजल्ट पे आप सर्च करते हैं, क्रोम में जाके सर्च करेंगे, वहां से भी ये जानकारियां आपको मिल जाएंगी। ठीक, वहां से ये जानकारी, जैसे मैं अभी आगे बताऊंगा तो ये जानकारी आपको वहां से भी मिल जाएगी। तो इस संस्था के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो ये हमारे सोशल मीडिया के साइटें हैं, इस पे जाके आप प्राप्त कर सकते हैं, नो डाउट। अब तक जो बात मैं आपको बताना चाहा हूं, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर लीजिए और आप कमेंट करिए ताकि मैं उसे पढ़ के उसका जवाब दे सकूं, आपको बता सकूं। जरूर कमेंट करिएगा, अच्छा बुरा जो भी आपको लगे उसमें कमेंट करिएगा, क्योंकि जब तक इंसान की बुराई नहीं होती है सुधार नहीं होता है। कबीरदास जी एक बात कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। हमारी संस्था शुरू में जब काम कर रही थी बहुत लोगों ने कमेंट किया, लेकिन नहीं, कमेंट हम सुनते हैं, क्योंकि कबीरदास जी को अगर मानते हैं, कबीरदास जी के अगर दोहों को हम अगर बाबा साहब के विचारों को मानते हैं, तो बाबा साहब ने किसी से लड़ाई नहीं किया था, बाबा साहब किसी से झगड़ा नहीं किए थे, बाबा साहब अपने बंदूक की ताकत को नहीं आजमाई थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ और सिर्फ कलम की ताकत आजमाई थी। और मैं एक बात कलम के हाथ पे याद आया तो बता दूं, कलम बिना मात्रा का नाम है, क से कर्म और ल से लगन और म से मेहनत। संस्था का लोगो है कलम लेके चल रहे हैं, क से कर्म, ल से लगन, म से मेहनत। अगर तीनों चीज को मिला के अगर आप फॉलो क से कर्म अपना करें, लगन के साथ मेहनत करें, सफलता किसी को हरा नहीं सकती, ये समझ लीजिए। एक बात कही जाती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता साथियों, हौसलों से उड़ान होता है, हौसलों से उड़ान होता है। अगर आपके अंदर हौसला है तो आप लड़ें, और शिक्षा के माध्यम से लड़ें, एजुकेशन के माध्यम से लड़ें, और इस भारत को एक प्रेममय, बाबा साहब के विचार में, अपने एजुकेशनल में एक परिवार को परिवार तरीके से लड़े, उनसे प्रेरणा लेके लड़े। बाबा साहब ने किसी को गाली नहीं दिए थे,
तो आप शिक्षा के माध्यम से एक व्यवहारिक तरीके से लड़े, चाहे स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए, चाहे आप मदन मोहन मालवीय साहब को ले लीजिए, कितने धनी व्यक्ति, व्यक्तित्व के कितने धनी व्यक्ति जिन्होंने बीएचयू जैसे संस्था को देने का काम की। मदन मोहन मालवीय साहब के प्रेरणादायक है। मदन मोहन मालवीय साहब जब शिक्षा पे काम कर रहे थे, 2 मिनट लेंगे, शिक्षा पे काम कर रहे थे, उन्हें भी यातनाएं झेलना पड़ा था। तो शिक्षा पे काम करने वाले लोग कभी डरते नहीं हैं, और हम डरते नहीं इन कमेंट करने वाले लोगों से। शिक्षा पे काम करते हैं तो करेंगे। हम बात कर रहे थे कि कोई भी आपका कमेंट हो जो बात समझ में न आए तो आप कमेंट में जरूर आप भेजें और आप बताएं, ताकि उसको हमारी टीम और हम सब लोग सुधार सकें। 3-4 बातों की जानकारी हमने दिया आपको। फार्म इस पे फोन करके ले सकते हैं, और ऑफिशियल कार्यालय इस टीम का, इस संस्था का यहीं पे है। मैं बता दूं, पुनः से याद दिला दूं कि गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन संगठन का नाम है, और ये ग्राम सभा कलौरा, पोस्ट अभिसान, जिला गाजीपुर में गांव पड़ता है, छोटा सा गांव है। और ये गांव की का ही आयोजक युवाओं ने किया है मिलके, और ये संस्था वहीं से संचालित होती है। इसका केंद्रीय कार्यालय भी वहीं है और राज्य लेवल का भी कार्यालय वहीं है। प्रदेश लेवल पे धीरे धीरे आएगा, लेकिन शुरुआत वहीं से है। तो ये आपके सोशल मीडिया के हमने चैनल बताया। इनाम के बारे में देख लीजिए। तो प्रथम पुरस्कार साइकिल है, रेंजर साइकिल, और द्वितीय पुरस्कार सीलिंग फैन है, फिर स्टडी लैंप है तृतीय पुरस्कार, और चतुर्थ पुरस्कार स्कूली बैग है, पंचम पुरस्कार दीवाल घड़ी है। यानी जो अपने अपने सेक्शन, अपने क्लास में जो लड़का रैंक 5 तक लाता है, रैंक 10 तक का इनाम मिलता है, लेकिन रैंक 5 तक का इनाम ये प्रोवाइड है कि ये पुरस्कार वो ले जाएगा। इस तरह कुल मिला के कक्षा 4 से लेके 12 तक, कक्षा 4 से लेके 12 तक, कक्षा 4 से लेके 12 तक कुछ चीजें उसमें बाकी थी जो हम अभी पूरा करेंगे। कक्षा 4 से लेके 12 तक, यानी एक चीज समझ लीजिए कि ये सारी जानकारियां थी। यह जो परीक्षा है, इस परीक्षा का जो यह परीक्षा का जो आयोजन है 4 स्तर में होता है, जो 4 सेक्शनों में बटा होता है, विभाजित होता है, 4 सेक्शन में विभाजित होता है। सेक्शन जो ए है उसमें कक्षा 4-5 के बच्चे भाग लेते हैं। सेक्शन बी जो है कक्षा 6-7-8 के बच्चे भाग लेते हैं। सेक्शन सी जो है कक्षा 9-10 के भाग लेते हैं बच्चे। सेक्शन डी है जो 11-12 के बच्चे भाग लेते हैं। पिछले बार इसी के अनुसार 4 सेक्शन में ही सिर्फ इनाम रखा गया था 2023 में। तो इस प्रकार से टोटल 4 साइकिल थी, 4 पूरा इनाम रखा गया था। लेकिन उसमें कुछ गार्जियनों की शिकायत आई, कुछ स्टूडेंटों की शिकायत आई। संस्था 2019 में जो काम की कि सर आप हर कक्षा को इनाम देते थे, इस बार बदल दिए आप, तो घबराइए नहीं, परेशान न होइए। फिर संस्था ने निर्णय लिया है कि जो परीक्षा का आयोजन होगा वो सिर्फ 4 सेक्शन में होगा। मतलब कि जो कक्षा 4 और 5 का पेपर बनेगा वो एक बनेगा। कक्षा 4 और 5 का पेपर एक रहेगा, सेक्शन ए रहेगा, और पेपर आपके ही पाठ्यक्रम से रहेगा। जो कक्षा 4-5 में आप पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे होंगे, एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, जो भी पढ़ रहे होंगे, किताब जिस सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे होंगे, किताबों को आकलन रखा जाता है, उसी में से कंपटीशन टाइप का लॉजिकल प्रश्नों को छांट के डाला जाता है। विषय पे भी बात करेंगे। तो पेपर एक रहेगा, कक्षा 4 और 5 का बच्चा एक ही पेपर दे लेगा। आएंगे सेक्शन बी में तो 6-7-8 का पेपर एक बनेगा सेक्शन बी में, तो सभी बच्चे परीक्षा देंगे उसमें। सेक्शन सी में 9-10 के बच्चों का पेपर एक रहेगा, उसमें 9-10 के दोनों बच्चे परीक्षा देंगे। सेक्शन डी में भी पेपर एक रहेगा, उसमें 11-12 के बच्चे परीक्षा देंगे। आपके विषय से ही पेपर बनेगा। अब बात आती है कि सर कक्षा 4 का लड़का 5 वाले से कैसे टक्कर करेगा, सर कक्षा 6 का लड़का 8 वाले से कैसे टक्कर करेगा। वास्तव में हकीकत है 12 लेवल तक तो हम लोग यही सोचते हैं, लेकिन आप सोचिए कि जब 12 के बाद आप सिपाही का फार्म भरते हैं या दरोगा का फार्म भरते हैं, तो ये कहीं पूछा जाता है कि आप एमए कर रहे हैं कि बीटेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपका कंपटीशन वहां भी तगड़ा है, तो पेपर एक रहेगा। लेकिन इस बार संस्था ने बहुत बड़ा हिम्मत दिखाई है, बहुत बड़ा साहस दिखाई है, जो आपके बच्चे के हितकारी होगा और आपके लिए हितकारी होगा। पेपर तो 4 सेक्शन में होगा, लेकिन इनाम हर कक्षा को अलग अलग दिया जाएगा। इनाम की जो मेरिट बनेगी वो कक्षा 4 वाले बच्चों की अलग बनेगी,
कक्षा 4 में सब 5 इनाम है, कक्षा 5 में 5 इनाम है, कक्षा 6 में सभी इनाम है, कक्षा 7 में सभी इनाम है, कक्षा 8 में सभी इनाम है। मेरिट 9, 10, 11, 12 का पूरा बनेगा, यानी टोटल मिलाकर 9 क्लास हो रहा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी देख लीजिए यहाँ पे आइए, देखिए टोटल 9 क्लास को 9 रेंजर साइकिल दी जाएगी, 9 सीलिंग फैन दिया जाएगा, 9 स्टडी लैंप दिया जाएगा, 9 स्कूली बैग दिया जाएगा, 9 दीवार घड़ी, 300 अन्य पुरस्कार दिया जाएगा, मेडल, और इसके साथ साथ आपको प्रमाण पत्र संस्था के दिया जाएगा। प्रमाण पत्र बहुत उपयोगी चीज दिया जाएगा आपको, प्रमाण पत्र। देखिए कितना दमदार तरीके से संस्था काम की है, बड़ा कलेजा दिखाई है। और एक चीज और बता दें आपको, आप लोग सोचते होंगे ये सब करते कहाँ से हैं लोग। एक चीज और बताएं, संस्था किसी से किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं लेती, कोई फंड नहीं लेती। आपके प्यार दुलार से, आपके प्यार दुलार बाबा साहब माँ बाप के आशीर्वाद से, अपनी हिम्मत से साल भर लोग हर कार्यकर्ता कमाते हैं, मेहनत करते हैं, और उसमें से कुछ पैसा बचा बचा कर इस कंपटीशन को आयोजन कराते हैं। कोई व्यक्ति कह दे कि संस्था को मैंने फंडिंग किया ये रुपया, कोई व्यक्ति कह दे कि लोग चंदा मांगते हैं हम देते हैं, ये संस्था किसी से नहीं मांगी है अभी। हाँ, अगर आपकी इच्छा है कि हाँ यार शिक्षा पे लोग काम करें, इन्हें सपोर्ट करें, तो संस्था से मिलिए, करिए, नो डाउट, लेकिन आपके इच्छा के अनुसार, जबरदस्ती नहीं। अभी तक तो हमारे गांव के लोग सपोर्ट करते हैं, सब लोग सपोर्ट करते हैं, युवा सपोर्ट करते हैं, ये गांव के माध्यम से लोगों ने किया है इस चीज को। तो आप ये चीज समझने का प्रयास करिएगा। तो एक करेजा दिल दिखाई है हमारा ये संस्था गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन। और तो 9 रेंजर साइकिल, 9 सीलिंग फैन, 9 स्टडी लैंप, 9 दीवार घड़ी और 300 अन्य पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये तो रहा आपका, ये आप अगर फॉर्म 100 रुपया का लेकर भरे हैं तो ये रहा मेरिट के अनुसार क्लास वार, कक्षा वार बच्चे को हौसला उपजाई करने के लिए पुरस्कार, दमदार पुरस्कार। आवाज थोड़ा दब के आ रही है, उससे मत परेशान होइए, अच्छे तरीके से रहा। अब एक चीज और आप देख रहे होंगे इसमें, आप देख रहे होंगे कि ये देख रहे होंगे आप कि ये GPK गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन छात्रवृत्ति योजना, ये संस्था गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन छात्रवृत्ति योजना के तहत बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, निःशुल्क कोचिंग देने का काम करती है, आवासीय कोचिंग देने का काम करती है। अभी ओपन नहीं बता पाएंगे, आपको नाम नहीं ले पाएंगे कि कोचिंग कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ है, सब ओपन होगा आने वाले दिनों में। अभी सारी व्यवस्थाएं हर जिले में स्टेबल हो रही हैं, आपके हर बच्चों को उदासी हम होने नहीं देंगे। तो ये सिंबल ऑफ नॉलेज स्कॉलरशिप, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को स्कॉलरशिप मिला। बाबा साहब जाके लंदन पढ़े, विदेश पढ़े, आप सब लोग जानते होंगे। ये बाबा साहब को याद रखते हुए अगर स्कॉलरशिप से ये संस्था अगर 4 बच्चों को हर साल, 5 बच्चों को हर साल, 1 बच्चे को 1 साल पढ़ाई, आने वाले दिनों में हर बच्चों को पढ़ाएगी। जरूरत है, टैलेंट बच्चा, जो बच्चा पढ़ने में तेज है, उनके पास पैसे की स्थिति कमजोरी है, और जो पैसे वाला लड़का है वो पढ़ने में कदरिया ही कर पाता है। 7%, 8% ऐसा होता है, सबको नहीं कहूंगा, क्षमा चाहेंगे जिनको मेरी बात बुरी लग रही होगी। तो स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है, और वो स्कॉलरशिप ये जो संस्था है पूरा का पूरा 1 लाख रुपये का स्कॉलरशिप देगी। और स्कॉलरशिप आप लोग ये मत नजर गड़ाए रहिए कि मेरा लड़का जीत लेगा 1 लाख रुपया तो अपना कर्जा भर देंगे ना। इस स्कॉलरशिप से आपके बच्चे को संस्था पढ़ाएगी। अब ये बात आती है कि सर ये 1 लाख रुपया लेगा कौन, जीतेगा कौन, पाएगा कौन, वहां भी हम बात करेंगे। देखिए ये क्लास वार जो पुरस्कार रखा गया, साइकिल, सीलिंग फैन, स्टडी लैंप, स्कूली बैग, ये सारा पुरस्कार आपको हम संस्था दे रही है और देगी आपके इसमें। लेकिन पूरे परीक्षा में, कक्षा 4 से 12 तक वाले पूरे परीक्षा में जो लड़कों की जानदार प्रेजेंटेशन रहेगा,
जो बच्चा पूरे क्लास पूरे सेक्शन में, मान लीजिए कक्षा 4 का मेरिट बना टॉप 70 ही बना, कक्षा 5 का 85 पे बन गया, 60 पे बन गया, पिछले बार तो 93 नंबर लाए थे बच्चा पूरे सेक्शन में। ये नहीं देखा जाए कक्षा 12 का लड़का है कि 4 का, मेरिट अलग बार बनेगा, लेकिन पूरे सेक्शन में उसमें छांटा जाएगा। अगर एक लड़का अच्छा प्रदर्शन करेगा तो उसको स्कॉलरशिप ये दे दी जाएगी, 2 बच्चा आता है उसमें उनको दे दी जाएगी। तो इस प्रकार से पूरे सेक्शन में जो लड़का अच्छा पाएगा वो अपना स्कॉलरशिप ले जाएगा और उसको स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए दी जाएगी। अब स्कॉलरशिप का निर्णय हम नहीं तय कर पाएंगे, टीम तय करेगी, और इस सारा निर्णय टीम तय करती है कि स्कॉलरशिप आपको अभी नहीं बता पाएंगे कौन लड़का लेगा। अब तो वही परीक्षा के बाद ही पता चलेगा ना कौन लड़का ले जाएगा, लेकिन पूरे सेक्शन में अच्छा प्रदर्शन करेगा तो स्कॉलरशिप ले जाएगा। और एक और इसकी मैं स्कॉलरशिप की बात, इस संस्था की खासियत में बता रहा हूं, जैसा कि अगर आपका लड़का कक्षा 4 से लेकर 12 तक लगातार इस संस्था में भाग ले रहा है, इसके साथ इस बार एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक जो जानकारी दिए हैं आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, अगर कोई छूटा हुआ और पीछे मैं चर्चा करूंगा, मत घबराइए, बने रहिए बस। तो और बातों को मैं बताना चाहूंगा आपको इस पे कि कक्षा 4 से 12 तक, यानी कक्षा 4 से 12 तक, थोड़ा सा हम एक चीज बता लें आपको कि कक्षा 4 से 12 तक लड़का है आपका, कक्षा 4 से 12 तक, कक्षा 4 से 12 तक अगर बच्चा आपका लगातार इस संस्था में गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन में भाग ले रहा है, कक्षा 4 से 12 तक लगातार भाग ले रहा है, और लड़का कम से कम 6 साल भाग लिया और ज़्यादा 9 साल, यानी कक्षा 4 से हम करा रहे हैं, शुरू से लेता गया 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 तक लिया, तो उसको 12 बाद पढ़ने की तो जरूरत पड़ेगी ना 12 के बाद। तो इसका अगर सदस्य लगातार लड़का रहा, कोई भी बच्चा वो इनाम पा रहा हो, नहीं पा रहा हो, पुरस्कार ले रहा हो, लड़का हो चाहे लड़की कोई भी, तो संस्था उस बच्चे को 3 साल तक, वो लड़का जहां पढ़ना चाहेगा, जहां का एंट्रेंस निकालेगा, गाजीपुर, आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आपका कोटा, कानपुर, दिल्ली, लंदन, अमेरिका, जहां से वो डिग्री लेना चाहेगा, कहीं से भी डिग्री लेना चाहेगा, वो लड़का कहीं भी पढ़ना चाहेगा, तो इस संस्था ने इतना बड़ा करेजा दिल दिखाया है कि वो पढ़ने में अच्छा हो और जागरूक हो, और लड़का वास्तव में टैलेंट हो, और इस संस्था का सदस्य हो, सदस्य को भाग ले रहा हो, तो उसका जो 3 साल का जो खर्च है, पूरा का पूरा जितना भी खर्च होगा 100% स्कॉलरशिप के रूप में ये गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन देने के लिए निर्णय लिए। तो इस पर भी एक वीडियो बना के पूरा कैसे आप लाभ ले सकते हैं इस संस्था के माध्यम से। आपका बच्चा, बहुत सारे लोग बच्चे टैलेंट होते हैं, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसके भी बारे में मैं, ये परीक्षा बीत जाए उसके बाद 1-2 वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे। देखिए होता क्या है कि हम लोग अभी वीडियो डाल के इसके बारे में बताएं, बहुत सारे लोग संपर्क कर लेंगे, अरे सर मेरे बच्चे को पढ़ाएंगे हम लोग। धीरे धीरे संस्था काम कर रही है, 5-6 साल से बहुत कम लोग जानते हो, क्योंकि हम लोग फेसबुक, यूट्यूब, मीडिया पे बहुत जल्दी हम लोग नहीं आते हैं, हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, वही नमक रोटी खा के लोगों के यहाँ पहुँचते हैं और बात करते हैं, ठीक, हिम्मत लेके करते हैं कि वो बच्चा कुछ कर जाए, कुछ अच्छा कर जाए, जो भी कर जाए, पढ़ने का, उसको पैसे के अभाव में उसकी पढ़ाई ना रुक पाए, पढ़ने का जज्बा और हिम्मत हो। तो ये सारा चीज़, अभी इसमें बहुत सारा छात्रवृत्ति के नियम है, बहुत सारे छात्रवृत्तियों के लाभ हैं, लड़का हो चाहे लड़की, लड़कियों के लिए बहुत सारे योजनाएं हैं, कन्या योजना भी है लड़कियों के लिए, और छात्रवृत्ति योजना लड़कियों के लिए अलग है। तो ये सब की वीडियो में लेके आऊँगा, इसका डिटेल में चर्चा करूँगा। अभी तो मैं सिंबल ऑफ नॉलेज जिला स्तरीय प्रतियोगिता पे बात कर रहा था, उसी पे अभी बात करूँगा। तो आप ये बात जान गए हो कि 1 लाख रुपए का पुरस्कार कैसे मिलेगा, स्कॉलरशिप में मिलेगा और आपको पढ़ने के लिए दिया जाए। अब मैं आता हूं कि आपको ये वेबसाइट के बारे में जानकारी आपको मिल गई, क्रोम पे जाके सर्च करेंगे तो ये सारा चीज आपको डिटेल मिल जाएगा, ये सारा चीज आपको डिटेल मिल जाएगा। और ये प्रतिभा खोज आप टेलीग्राम पे, यूट्यूब चैनल को देखिए, आप लोग इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए, अब कुछ और आपको बता दें कि इस वीडियो में कहेंगे इस लंबा ना वीडियो जाए। अब देखिए, जहाँ की चर्चा में परीक्षा के बारे में कर, इनाम उनाम के बारे में तो सब लगभग बता दिया ही हूँ, और कोई इसमें मतलब वो नहीं, लड़का तैयारी क्या करे,
हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि आपका बच्चा अलग से कुछ तैयारी करे, इसके लिए आप कुछ अलग से मत बच्चे को कहिए कि तैयारी करो। जो बच्चा पढ़ रहा है उसके दिमाग को ब्रॉड करने के लिए परीक्षा कराई जा रही है। अब देखिए क्या इस परीक्षा में 4 सेक्शन है, सेक्शन के अनुसार अलग अलग होगा, आपका पेपर टफ नहीं बनेगा। आपका पेपर पिछले बार जाके इस पर क्या बोलते हैं कि आप जैसे कि टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं, आपका जो पेपर आएगा हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन रहेगा। हिंदी ग्रामर कक्षा 4 में भी जो ग्रामर पढ़ते हैं, कक्षा 5 में भी, 6 में भी, 7 में भी हिंदी तो व्याकरण पढ़ाई जाती है, इंग्लिश व्याकरण पढ़ाई जाती है, उसी से छोटे छोटे सवाल रहेंगे। आपका बच्चा कितना हिंदी अपने क्लास में पढ़ के तैयार किया उसी से रहेगा, अलग से कोई प्रश्न नहीं रहेगा। इंग्लिश ग्रामर से भी सवाल रहेंगे, मैथ से भी वही लॉजिकल थोड़ा सा सवाल रहेगा कि आप लॉजिकल तरीके से कैसे कर पाता है बच्चा, आपके सिलेबस से ही रहेगा, अलग से कुछ इसका कोई इसका सिलेबस अलग से नहीं जारी है। और जारी आगे जैसा संस्था निर्णय लेगी वैसा किया जाएगा, क्योंकि इस संस्था को हम ये नहीं बनाना चाहते हैं कि लड़का इसकी अलग से तैयारी करे, सर हमको सिलेबस दे दिए इसका हम अलग से तैयारी करें। नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं, आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना सक्षम है, ये आपको अपने एग्जाम से ही, आप अपने सिलेबस से ही इसको तय कर सकते हैं। एग्जाम आपके भविष्य वाले सिलेबस को हम वर्तमान में परिचय कराना चाहते हैं। साइंस का पोर्शन कक्षा 4-5 में भी साइंस पढ़ाया जाता है, विटामिन वगैरह के बारे में बताया जाता है, सारी चीज के बारे में कक्षा 4 से ही शुरू हो जाता है। 9-10 की तो ब्रॉड है, आप आईएएस भी बनेंगे तो कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो आप सोच सकते हैं, आप डॉक्टर बनेंगे, नीट एमबीबीएस करेंगे, आप इंजीनियरिंग की भी अगर पढ़ाई करते हैं तो कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी सफिशिएंट है। तो आप सोच सकते हैं कि कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई आपकी कितनी दमदार है। उसी मजबूती को लाने के लिए परीक्षा हम लोग करा रहे हैं, और कुछ नहीं कि आप जो 12 पास करके जो 1-2 लाख खर्च करके आप अलग से तैयारी करने जाते हैं इलाहाबाद, कोटा, कानपुर, जैसा कि लोगों के साथ हुआ है, हम लोग के साथ ऐसा हुआ है। गाइडलाइन के अभाव में पढ़ना कुछ और, पढ़ते कुछ और है। ये चीज आप अपने बच्चों को बताइए कि तुम अपनी तैयारी किताब में पूरा पढ़ो ना। जो स्कूल में सिर्फ नाम बता के परीक्षा करा जाते हैं, उस स्कूल को आप कहिए कि भैया हमारा परीक्षा, हमारे बच्चे का सिलेबस सही से खत्म करिए, इनको परीक्षा अप्रैल में देना है, इसलिए परीक्षा अप्रैल माह में कराई जाती है, पूरा सिलेबस साल भर का पढ़ा होता है। जीके, ये जीके का मतलब यह है सामान्य अध्ययन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता लें, आपको बताना चाहेंगे। जैसे जीके का कुछ लोग कहते हैं कि सर जीके कौन पढ़ेगा। जीके का मतलब होता है, एक होता है जीके, एक होता है जीएस और एक होता है जीए। देखिए, एक होता है जीए। अब कहने का मतलब यह है कहने का मतलब यह है, समझने का प्रयास करिएगा कि एक होता है जीके, एक होता है जीएस, एक होता है जीए। तो सुन लीजिए, बच्चे को इसमें से कुछ बातें पूछी जाएंगी, इसमें से कुछ बातें पूछी जाएंगी और इसमें से कुछ बातें पूछी जाएंगी। अब है क्या चीज, ये तीनों बता दीजिए। देखिए, जीके का मतलब होता है सम्मान अध्ययन। सम्मान अध्ययन का मतलब सम्मान ज्ञान भी उसे कहते हैं, जो बचपन में बच्चा स्टैटिक्स के बारे में फिक्स जानता, प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, प्रथम राज्यपाल कौन है, प्रथम न्यायाधीश कौन है, कितना न्यायाधीश है यहाँ, अरे कितने हाई कोर्ट हैं, कितने जनपद न्यायालय हैं, कितने जिले हैं, कितने क्या हैं यहाँ पे, जो फिक्स होता है एकदम। पत्रिका कौन है, ये सारा चीज जीके में आपके पढ़ाया जाता है, राज्य राजधानी पढ़ाई जाती है। क्लियर, ये हमारा जीके का पोर्शन होगा, जो फिक्स डेट वाइज जो फिक्स रहता है, वो कक्षा 4-5 से शुरू है। वो समान ज्ञान एक आता है ना, उसमें किताब आती है, उसमें दिया रहता है, आपके सिलेबस में ही है, 4-5 में भी है, वो हर सेक्शन में होता है। हिंदी, अरे सामान्य अध्ययन, व्याकरण कहते हैं, इन्वायरमेंट उसको कहते हैं, कभी कभी ईबीएस या उसको कुछ कहते हैं, याद नहीं आ रहा है क्या कहते हैं, उस नाम नहीं है याद आ रहा है उसको, व्याकरण के नाम से कुछ कहते हैं, व्याकरण सॉरी, ये सामान्य अध्ययन एसएसटी कहते हैं, एसएसटी के अंतर्गत आता है। अब देखिए, ये जीएस का मतलब कि जीएस आप पढ़ रहे हैं, इसी जीएस को नहीं सर, ये जनरल नॉलेज हो गया, ये जनरल स्टडी हो गया, जनरल साइंस नहीं, जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन, और ये जीए का मतलब करंट अफेयर हो गया। इस जीएस में क्या है कि जैसे भूगोल है, आपका इतिहास है, आपका अर्थशास्त्र सॉरी, ये जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, उसके बाद आपका क्या हो गया, संविधान, इसके बाद आपका क्या हो गया, संविधान, ये संविधान हो गया। इसके बाद विज्ञान, इसके बाद क्या हो गया, विज्ञान हो गया, इसके बाद विज्ञान, संविधान, पोल्टी, और इसके बाद साइंस। तो क्या ये बच्चा क्या कक्षा 6 से 12 तक नहीं पढ़ता है? हर बच्चा पढ़ता है। कक्षा 6 से 8 तक तो हर बच्चा पढ़ता है, 10 तक भी हर बच्चा पढ़ता है,
12 में जाके ना साइंस बायो अगर बदल जाता है तो क्या आप कक्षा 8, 6, 7 की पढ़ाई को भूल जाएंगे? यही तो दिक्कत होती है कि हम जिस कक्षा में पढ़ते हैं बस वही पढ़ते हैं। 5 में पढ़े तो 4 वाला भूल गए, 8 में पढ़े तो 7 वाला भूल गए। इसी को कनेक्ट करने के लिए कक्षा 4 से लेकर 12 तक की पढ़ाई को कनेक्ट करने के लिए परीक्षा कराई जा रही है। अब कक्षा 12 वाला लड़का बायो से पढ़ रहा है, कहे सर मैं मैथ तो नहीं पढ़ा हूं ना मैथ जानता हूं। कक्षा 8 में मैथ नहीं पढ़े हैं आप, कक्षा 6, 7, 8 में मैथ नहीं पढ़े, आप भूलते जा रहे हैं। ये आपका कमी है, इसी को दूर करने के लिए परीक्षा कराई जा रही है। क्या भूले नहीं तो जीएस के पोर्शन हो जाएंगे। अब आपका करंट अफेयर, ये जीए जनरल अवेयरनेस जिसे बोलते हैं, करंट अफेयर एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। वर्तमान में जो स्थितियां कुछ घटनाएं घट रही हैं, जैसे चंद्रयान के बारे में आप जान लीजिए। जिस तरह करंट अफेयर के बारे में आप प्रदेश में कुछ हलचलें हो रही हैं, कुछ चीजें हो रही हैं, तो उससे आपको लड़का करंट से जुड़ा, तभी जाके भविष्य का निर्माण लड़का कर पाएगा। लड़का शिथिल होता है, लड़का कोरा कागज होता है। बचपन में बताया जाता है लड़के की आकृति जो टीचर देना चाहता है वो टीचर, वो लड़का वो बन सकता है। लेकिन आप रूपरेखा किस तरह से दे रहे हैं, ये सिलेबस का है। अगर सिलेबस आप कहेंगे सर मुझे लिख के दे दीजिए, हमारा लड़का पढ़ना चाहता है, हम लेंगे वो काम, वो भी करेंगे, लेकिन नहीं, अभी नहीं। आपको एक नया बोझ दे बच्चे के ऊपर कि तुम इसकी तैयारी करो, उसकी आप जिस क्लास में पढ़े उसी को पढ़ाइए। लड़का 1 साल पेपर देखेगा, 2 साल देखेगा, समझ में आ जाएगा। पेपर देगा, समझ में आ जाएगा। लड़का पढ़ता है, पकड़ लेगा कि हाँ, कोरिलेट करना सिखाना मेरा मकसद है कि अब बच्चे को पढ़ाई को बोझ करके ना पढ़ाई पढ़ो, आप उस पढ़ाई को हौसला करके पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ने का काम करें। तो ये थोड़ा सा सिलेबस के बारे में चर्चा हम कर दिए। अब देखिए जो आपका पेपर आएगा वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा। पेपर का जो प्रश्न होगा अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा। इंग्लिश में भी प्रश्न रहेगा, वही प्रश्न हिंदी में भी रहेगा। तो जो लड़का यूपी बोर्ड का है, हिंदी में देना चाहता है, हिंदी में आप अपने पेपर पे मारिए, लेकिन उसको आपको ओमार पे रखना पड़ेगा। और पुरस्कार का बताएं कि हर कक्षा को अलग अलग पुरस्कार दिया जाएगा। ये तो बात आपको बताएं, हर कक्षा को अलग अलग पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप ये जो सारी चीजें हैं कि उमार लड़का जानता है, वो पढ़ा है, नहीं उमार में पढ़ा है तो आगे उमार पढ़ेगा। फिर ऑनलाइन परीक्षा होगी तो कम से कम वो जाने तो कि उमार कैसे भरेंगे। एक वीडियो हम लेके आएंगे उमार के बारे में। परीक्षा जब आप फार्म भर लेंगे तो हम बताएंगे कि आपका पेपर किस तरह आ रहा है, किस तरह उमार रंगे का सारा डिटेल वीडियो। आप पिछला वाला जो एक यूट्यूब चैनल स्मार्ट विद्या कोचिंग सेंटर है, हमारे सर की है, एक सर परिचित के हैं, बहुत अच्छे सर हैं, नरेंद्र सर, उनकी कोचिंग है, उनकी टीम बड़े अच्छा वर्क कर रही है। उनके यूट्यूब चैनल पे जाके आप देखेंगे तो पूरा बढ़िया से विचार है, अच्छा बड़ा पूरा सपोर्ट किए, वो दिखाए हैं वहाँ पे। तो ये तो रहा कि नहीं भाई, ये इतने बारे में आपको मैं डिटेल दिया और इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको लगता हो कि नहीं जान पाए तो आप मुझसे फिर कमेंट करिएगा। सारी चीज़ें मैं आपको बताने का पूरा विश्वास करूँगा, मैं पूरा का पूरा समझाने का प्रयास करूँगा। तो एक चीज हो गई कि ये किसी भी जिले का बच्चा भाग ले सकता है। ये बाबा साहब के जन्मदिन पे कराने जाने वाली परीक्षा, इसमें किसी भी वर्ग का बच्चा ले सकता है भाग, SC ST OBC जनरल कोई भी, ये किसी भी जाति विभेद पे काम नहीं करती है। बाबा साहब का जन्म उत्सव शिक्षा पे बात करके मनाते हैं और शिक्षा पे काम करके मनाते हैं। और इसमें बाबा साहब किसी से मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं किए। तो हमारा इस टीम के अंदर चाहे सद्भाव है, पिछले साल भी रिकॉर्ड रहा है, हर वर्ग ने बड़े दम खम के साथ पूरा सपोर्ट किया है, इस एसोसिएशन चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया। तो आइए अब मैं दिखाना चाहूंगा आपको, हाँ बात करना चाहता हूं कि कोई भी भाग ले सकता है, सबके लिए खुलम, सब बच्चों को पढ़ाने के लिए। कोई नहीं कि नहीं आप ये है तो नहीं, किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का अगर लड़का है, गरीब परिवार का पढ़ना चाहते इसमें भाग ले, हिस्सेदारी ले, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट में रहेगा, चलेगा ही। आगे देखिए, आप परीक्षा तिथि जान गए हैं, परीक्षा तिथि कब होगी, फार्म की तिथि कब होगी, परिणाम कब निकलेगा, फार्म यहाँ ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे आप जानकारी ले लीजिए, इस यूट्यूब चैनल पे सारा डिटेल है। ये ऑफिस, इसका ओरिजिनल ऑफिस यहीं पे है, ये कलौरा में इसका ऑफिस है, ये आप संपर्क कर सकते हैं। इनाम, ये पूरा ये इनाम आपको उसी दिन बांट दिया जाएगा। स्कॉलरशिप भी इसमें 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप है। जो लड़का पूरे सेक्शन को मिला के ऑल ओवर मेरिट बनेगी, मेरिट ये टीम तय करती है कैसे मेरिट बनेगी उस अनुसार, और आप उसमें वो कर सकते हैं। और देखिए, आप पारदर्शिता करने के लिए देखिए इस बार वो व्यवस्था की गई, कार्बन कॉपी इसमें अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, पूरा प्रयास में है। तो आप जो मार्कशीट पे देंगे पेपर, इस साइट पे आपको, इस वाले साइट पे आप जो परीक्षा देंगे
वो आपकी ओमार कॉपी आपकी अपलोड कर दी जाएगी और उसका पासवर्ड वगैरह आपको देगा। आप ओमार निकाल के आंसर की मिला के आप अपना कॉपी चेक कर सकते हैं और सारी व्यवस्थाएं हैं इसमें। तो देखिए और सारी चीज़ें, वीडियो लंबी ना बने लेकिन काम है मेरा। ये फार्म है, ये फार्म न्यू वर्जन वाला फार्म है। ये फार्म इस कलर का भी मिलेगा और ऑफलाइन फार्म में मिलेगा। और इस फार्म में आपको क्या बोलते हैं कि इस फार्म में येलो कलर का मिलेगा। पुराना वर्जन भी आपको दिखाएंगे। इस फार्म में आप फार्म संख्या पड़ी हुई है पहले से, जिस तारीख को आप फार्म लीजिए वहाँ लिख दीजिए और जिस सर से लीजिए यहाँ नाम लिख लीजिए। बच्चे का नाम यहाँ हिंदी में आप लिखिए बच्चे तरीके से और यहाँ बच्चे का नाम अंग्रेजी में कैपिटल लेकर में लिख दीजिए। और आइए आप माता जी का नाम लड़के का यहाँ लिख दीजिए, पिताजी का नाम लिख दीजिए, मोबाइल लड़के का मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर दोनों, और बच्चे का कक्षा और ये जन्म तिथि हो गया और किस माध्यम में पढ़ता है वहाँ, अगर हिंदी से पढ़ता है हिंदी टिक लगा दीजिए, इंग्लिश से पढ़ता है इंग्लिश टिक लगा। फिर विद्यालय का नाम जहाँ पढ़ता है उस विद्यालय का नाम लिख लीजिए, कोचिंग में जहाँ पढ़ता है वो भी लिख दीजिए। लड़के का जहाँ पूरा पता हो वहाँ लिख लीजिए। यहाँ लड़का लिंग बालक बालिका पे टिक लगा दीजिए। आधार कार्ड यहाँ भर दीजिए। यहाँ लड़के का साइन कर दीजिए और भावक का साइन, इस जगह को खाली छोड़ दीजिएगा, यहाँ आपका काम नहीं। यहाँ जो संस्था संगठन का काम है, मोहर लगाएगी जो लगाएगी वो करेगी। आ जाते ये आपका प्रवेश पत्र है। प्रवेश पत्र में सिंबल ऑफ नॉलेज करके जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, ये पता पूरा दिया गया, फ़ोन नंबर है कि आप प्रवेश पत्र ये मिलेगा आपको। तो आप ये फार्म आप फाड़ के मत रख लीजिएगा, एडमिट कार्ड बनाने के बाद ये संस्था देगी। इसमें आपको ये भर लेना है, आपको ये भर देना है, ये कक्षा भरना है। रोल नंबर आप छोड़ दीजिएगा, परीक्षा तिथि आप छोड़ दीजिएगा, रिपोर्टिंग टाइम आप छोड़ दीजिएगा, एग्जाम टाइम आप छोड़ दीजिएगा, परीक्षा केंद्र सेंटर टाइम, ये सारे चीज़ कार्यालय भरेगा। ये 1 2 3 4 5 चीज़ कार्यालय फिलअप करेंगे। आप इतना काम करिएगा कि फार्म भरते समय नाम पिता का नाम फिलअप कर दीजिएगा। फोटो यहाँ अपना एक एक लगा के इस फार्म को आप सबमिट कर सकते हैं। और देखिए जहाँ जो व्यक्ति आप जहाँ से फार्म ले रहे हैं वही फार्म जमा करिएगा, एक चीज है वही फार्म जमा करिएगा और उसी व्यक्ति से एडमिट कार्ड लीजिएगा, कोई तीसरे से मत लीजिएगा। और नहीं इसमें कोई प्रिंट नहीं, कोई उस तरह से कोई मतलब अवैध तरीके से आपको फार्म दे रहा। हाँ इसका चार्ज मात्र 100 रुपया है। कोई कहे कि हमको 150 200 रुपया दे दो, नहीं, मात्र 100 रुपया इस फार्म। एक ही बार पैसा लगना है, बार बार आपका लगेगा नहीं, मात्र एक बार कि लगना है, बार बार नहीं लगना है। मात्र 100 रुपया आपका चार्ज है, एक बार में आप फार्म लेते समय जमा कर दीजिए आप, ठीक ना। और आइए ये पिछला वाला फार्म है 2023 वाला, डेट नहीं लिखा गया। कुछ फार्म ये लोगों के पास पहुंचेगा, कुछ फार्म ये लोगों के पास पहुंचेगा और इस फार्म को भी आप भरिएगा। इसमें आपका रोल नंबर मत भर दीजिएगा, जन्म तिथि भर दीजिए, कक्षा भर दीजिए, ये मत भरिएगा, ये भर दीजिएगा, ये भर दीजिएगा। पिछला वाला इसी कलर का फार्म आपको मिलेगा। आइए आइए ये उस फार्म को पढ़ने के लिए भरने के लिए निर्देश है। आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो अपलोड आपको मिलेगा। इसमें दिया गया प्रतिभागी फार्म में दिए गए विवरण को सही भरें, गलत सूचना देने वाले को उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तुरंत नहीं रद्द कर दी जाएगी, आपको अवगत कराया जाएगा। कृपया गलत न भरिए। आपका लड़का अगर फार्म भरा है 100 रुपया खर्च किया है तो परीक्षा किसी भी हाल में देगा, संस्था देने का पूरा प्रयास करेगी, लेकिन गलत मार काट पीट उसमें न करें। इसके बाद ये नकल बिल्कुल नहीं, आप नकल के लिए आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर पकड़े जाएंगे तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा और ये आप निष्कासित कर दिया जाएगा। 100 नंबर का होगा प्रश्न और वस्तुनिष्ठ होगा। ये 7 अप्रैल को होगा, रविवार को, समय वही 2 तिथि में होगा और 21 अप्रैल को इसका पुरस्कार होगा। संभावित डेट है, डेट नहीं क्लियर डेट है, संभावित डेट है, क्लियर डेट है, समझ लीजिए कि। और जल्दी जल्दी बोल नहीं ना रहे हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अब आइए परीक्षा जैसे ये वाला जो शुल्क वही वाला फार्म लेते समय कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी जो मैं बताया हूँ यही वाला शुल्क आपको देना है। बार बार नहीं, 100 रुपये का फार्म खरीद लिए, शुल्क हो गया आपका। प्रश्न 100 रहेंगे, ये 100 प्रश्न यहाँ रहेंगे। साइंस से रहेंगे 20, जीके से 20, मैथ से 20, इंग्लिश से 20, हिंदी से भी। हिंदी व्याकरण रहेगा, इंग्लिश व्याकरण रहेगा, साइंस का आपका क्वेश्चन रहेगा और यहाँ जीके का आपका क्वेश्चन रहेगा, मैथ का 20 क्वेश्चन रहेगा। तो ये सारा प्रश्न रहेगा। इसमें देखिए परीक्षा में पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए नियमों में परिवर्तन का अधिकार केवल आयोजक मंडल को। कोई भी नियम कानून बनाना हो पारदर्शिता के लिए उसको है। सुरक्षित आयोजक का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा और आवेदन फार्म की अंतिम प्रारंभ तिथि आपकी 31 है, 20 मार्च को जमा करना है। ये परिणाम आपको 15 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। जो रूप से जो परिणाम उस तरह से रहेगा, एक टेम्पोररी तरह से निकलता है, आपका रिजल्ट बताया जाएगा। और सुन लीजिए इसमें एक और व्यवस्था, अगर लड़के को लगता है कि नहीं मेरा नंबर अधिक होना चाहिए, मेरा नंबर ज़्यादा होना चाहिए लेकिन इसमें मेरा नंबर कम है, तो हम लोग क्या करते थे कि ये चीज़ हम लोग कर लेते थे, फ्री में था।
तो हर लोग आ जाते थे कि मेरा नंबर ज़्यादा है, मेरा नंबर ज़्यादा है। हम लोग दिखाते थे तो नंबर उतना ही होता था, ज़्यादा होता नहीं था, तो टीम का टाइम जाता था। तो जिसको वास्तव में लगे, इसके लिए टीम ने 20 रुपये का चार्ज रखा है, मात्र 20 रुपये का चार्ज रखा है। उसको आप देकर आप 16 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में अपना कापी पुनः चेक करा सकते हैं। इसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर ये दिया गया है, ये दोनों नंबर, तीनों नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल रिजल्ट और परिणाम आपको 21 अप्रैल 2024 को निकलेगा। फाइनल परिणाम घोषित हो जाने के बाद अंक में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया जाएगा। टाइम जो दिया गया इसका पंक्चुअल संस्था का टाइम के बाद आप आएंगे तो हम क्षमा चाहेंगे, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जो टाइम दिया जा रहा है उस पर अगर आप आएंगे, आप जो कहेंगे वो हम मानने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन टाइम बीत जाने के बाद सब टीम का, हर लोगों का अलग अलग काम होता है, उसमें बिजी हो जाते हैं। तो ये रही 2024 की जानकारी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। आयोजक मंडल वही, ये संस्था का नाम है गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन, ग्राम कलौरा, पोस्ट ऑफिस, जिला गाजीपुर। आपको इसी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती है। जैसा क्या ये कुछ और जानकारियां हैं, देखिए ये जो है रिकॉर्ड 2023 का, मैं थोड़ा सा पीछे करा लें कि सर आप कुछ पीछे रिकॉर्ड रखे हैं। देखिए जब तक इंसान को दिखाया नहीं जाता इंसान को विश्वास नहीं होता है। तो आप अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, या तो जिला में या तो फिर हर चीज़ में आप बने रहेंगे, तो न्यूज़ देखते रहेंगे तो आपको न्यूज़ में सूचना मिल जाएगी। देखिए पिछले बार का है, ये इस बार का नहीं है कि आप इस बार करेंगे। देखिए निकला है कि प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन 2 अप्रैल को, 2023 में जो प्रतियोगिता था वो 2 अप्रैल को कराया गया था। अप्रैल का पहला मान 2 अप्रैल था, 2 अप्रैल को कराया गया, तो ये निकला हुआ था। लेकिन इस बार 2 अप्रैल को नहीं, इस बार परीक्षा आपको 7 अप्रैल को होगी, रविवार को 7 अप्रैल को, याद रखिए। तो पेपर के माध्यम से निकलेगा, आपको पेपर में भी दिखेगा। आपको 2023 का रिकॉर्ड है, कुछ रिकॉर्ड मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये हिंदुस्तान, धन्यवाद मीडिया प्रभारी को, लोगों को कि ये हमेशा निकलता रहता है, निकाले। कक्षा 4 से लेकर आपके 12 तक बच्चे भाग लेते। 2 अप्रैल को, अप्रैल थोड़ा सा सिद्ध नहीं, अप्रैल को 2 अप्रैल को होगी प्रतिभा खोज का आयोजन का परीक्षा तिथि आपको न्यूज़पेपर में भी निकल जाएगी, तो आप न्यूज़पेपर से भी बने रहेंगे। ये वाराणसी रविवार देख सकते हैं, वाराणसी रविवार है, 12 फरवरी का निकला हुआ है, 2023 में, 2023 का है, आप इसको देख सकते हैं, नो डाउट। तो ये जानकारी आपको इस तरह रही। आगे आते हैं। अब देखिए, जिस दिन परीक्षा होगी, जिस दिन परीक्षा अगर आपकी होती है उस दिन भी आपका न्यूज निकलेगा। न्यूज में देखेंगे आप, जैसे गाजीपुर प्रतिभा खोज का आयोजन। अब आप देखिए, प्रतिभा खोज एसोसिएशन कलौरा के तत्वाधान में मंगलवार को, ये रविवार को था, थोड़ा सा इसमें संशोधन कर लिया गया। तो आयोजन देखिए, जहाँ जहाँ सेंटर बने थे, श्री रामचंद्र मेमोरियल इंटर कॉलेज कलौरा के बगल में सराया सर का है, बड़ा सपोर्ट हुआ था। इसके साथ 7 सेंटर बने थे, 6 सेंटर, कुल मिला के 8 सेंटर में परीक्षा हुई थी। तो ये पूरा का पूरा विवरण आपको पेपर के माध्यम से भी मिलेगा, न्यूज मिलेगा। जो भी ये संस्था का एक पारदर्शिता रहा है कि जो भी क्रिया एक्टिवेट होती है, न्यूज, यूट्यूब में हर एक चीज़ आपको सक्रिय। आइए देखिए, ये देखिए इनाम बांटने का, जो जिस दिन पुरस्कार मिला बच्चों को, वो इनाम जिस दिन बटा, उस दिन जो लड़का आया था पूरा आपका, ये सर लोग हैं हमारे, बहुत टीम के अच्छे सदस्य लोग हैं जो चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो सर लोग के साथ अपना ये न्यूज़पेपर वगैरह में इनाम पुरस्कृत का आपका सारा डिटेल, कौन लड़का फर्स्ट आया। देखिए, प्रथम पुरस्कार संकल्प पराशर, आदित्य यादव, कृष्णा राजभर, सतीश यादव, प्रियांशु प्रजापति, अमीषा यादव सहित लगभग 100 छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिया गया। अब इसमें प्रथम रेंजर साइकिल, द्वितीय में पंखा, तृतीय में स्टडी लैब, चतुर्थ में स्कूली बैग, पंचम में दीवाल घड़ी। तमाम पुरस्कार वितरण जितेंद्र राज जी, संतोष आरटीओ सर, ये तमाम लोग सहपाठी में हुए हैं। इतना टाइम, थोड़ा सा टाइम का अभाव है, तो पुरस्कार का भी बटेगा तो आपको न्यूज़पेपर में। ये सपोर्टर हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया प्रभारी जी को, जनबिंदु की तरफ से, सतीश सर को भी। और देखिए, इसमें भी सफल पुरस्कृत किया गया, ये भी हमारा हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद। 20 अप्रैल को इसका निकला, तो धन्यवाद। ये देखिए, ये पूरा का विवरण है पेपर का कि नहीं, इसमें सहभागिता लोगों ने लिया पुरस्कार वितरण के समय। आगे भी देखिए, ये जब परीक्षा संपन्न हुई थी उसका विवरण था, थोड़ा सा आगे पीछे होगा। हाँ, ये मेरा थोड़ा सा कि प्रोफार्मा थोड़ा सा पेपर का है। पेपर आपको इसी तरह, आपको पेपर ये लोगो लगा रहेगा, ये सिंबल अपना लेस करके, बुकलेट टेस्ट वगैरह रहेगा। पेपर का पूरा प्रोफार्मा है। पेपर जब मिलेगा तो इसी प्रकार से मिलेगा, इसके साथ उमार मिलेगी। तो प्रश्न आप पेपर पे हल करेंगे, इसकी एक वीडियो लेके आएंगे, हम बताएंगे कैसे करेंगे। तो ये प्रोफार्मा इस तरह से, इस सेक्शन में जैसे क्लास, ये सेक्शन हमारा सेक्शन डी है, सेक्शन डी का पेपर क्लास 12, इस तरह सेक्शन वाइज पेपर रहेगा। पेपर 4 पेपर सेक्शन में रहेंगे। ये 2019 के कुछ रिकॉर्ड हैं।
जो बच्चों को पुरस्कार दिया गया था, ये सारे चीज़ें उस समय हर क्लास को साइकिल पुरस्कृत की गई थी 2019 में। टीम ने बड़ा मेहनत किया था। तो ये पिछले रिकॉर्ड और सारे भी वीडियो लेके आएंगे तो आपको दिखाते रहेंगे। तो ये हमें देखने को मिला और हम चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको मैंने विश्वास तरीके से समझाने का, बताने का पूरा का पूरा हम आपको बताए हैं और समझाने का पूरा प्रयास किए हैं। और आपको एक दो वीडियो और लेके आएंगे जिस पर थोड़ा सा सिलेबस पे हम चर्चा करेंगे और उस पर बताएंगे कि आप कैसे अपने बच्चों को उस सिलेबस को कवर कराएं कि जो आपको लगे कि आपका जो लड़का पढ़ रहा है वो पैसा बर्बाद नहीं कर रहा है। गार्जियन से निवेदन है कि बच्चे की हर बात 100% सत्य मानकर उस बच्चे को अंधकार में मत डालिए। आप बच्चे से मिलिए, आप स्कूल में जाके टीचरों से मिलिए, ये काम कक्षा 12 तक आप करते रहिए। आपका भविष्य बनाने के लिए, बच्चे को करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, भविष्य का निर्माण बच्चा खुद कर लेगा। एक चीज समझ लीजिए। और क्योंकि हमारी टीम आप लोगों से मिलेगी, इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए और आपके डिमांड में फिर डिमांड होगा तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम आएंगे और यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो आइए, जो चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास किया एक बार रिवाइज करा लें। आपको 2-4 मिनट और टाइम लेंगे। सॉरी, देखिए, हम पहले इसको आप बताए पूरा डिटेल में क्या क्या कैसे है, तो इसके बारे में आप समझ गए। फार्म भी ले सकते हैं और सारा डिटेल में मैंने बता दिया कि ये सिंबल ऑफ नॉलेज। हाँ, एक बच्चे और प्रश्न पूछ रहे थे कि सर क्या गाजी प्रतिभा खोज एसोसिएशन का और सिंबल ऑफ नॉलेज का अलग अलग फार्म मिलेगा? नहीं भाई, वो संस्था एक ही थी। तो पहले परीक्षा जो कराती थी गाजी प्रतिभा खोज के नाम से कराती थी। अब पूरे जिले के बच्चे जब भाग लेने लगे तो संस्था आयोजक मंडल में बन गई और उस प्रतियोगिता का नाम रख दिया गया सिंबल ऑफ नॉलेज जिला स्तरीय प्रतियोगिता। फार्म सिर्फ एक ही लेना है आपको और उसको जिला स्तरीय लेवल पे भर के देना है, यानी सब बच्चे भाग लेंगे। तो ये सारा डिटेल रहा। और आपको दूसरे में कि किस सेक्शन में परीक्षा होगा, 4 सेक्शन में परीक्षा होगा, सेक्शन 1 होगा, लेकिन इनाम हर क्लास को अलग अलग मिलेगा इस बार। अजोर बार पिछले बार बच्चे नहीं ले पाए थे, हम उनकी किसी न किसी प्रकार से वो करेंगे और हेल्प करेंगे और बच्चों को हौसला बढ़ाएंगे। और आप इस परीक्षा में चढ़ बढ़ के हिस्सा लीजिए, भाग लीजिए और इस परीक्षा को एक जिले लेवल से दमदार तरीके से आप लोग इसको मदद करिए ताकि उन हर बच्चों का हौसला बढ़े और एक पढ़ाई का माहौल बने। जो लड़का यूट्यूब में रील में व्यस्त है वो क्या मतलब भविष्य में क्या अच्छा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पढ़ने की तरफ झुकाव लाइए, वो संस्कार डेवलपमेंट किया जाएगा सामाजिक रूप से सारे चीज़ के तरीके से। तो इस वीडियो को इतना तक देखने के लिए, इतना टाइम देने के लिए आप सबको पुनः से बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन कलौरा को आप अपना प्यार दुलार और आशीर्वाद दें। और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा जो भी वीडियो बने ये आपके ऊपर चढ़ सके, अरे आप उसे देख सकें। धन्यवाद।